नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिवाकर रो में। किसान भाइयों, इस समय खरीफ का मौसम आने वाला है। ऐसे में कई किसान भाइयों के मन में ये शंका होती है कि हम किस सब्जी वर्गीय फसल की खेती करें। तो आज हम किसान भाइयों आपके लिए कुछ ऐसे ही सब्जी वर्गीय फसलें बताने वाले हैं जिनकी यदि आप नर्सरी अभी डाल लेते हैं और अगेती नर्सरी डालकर जब उनका प्लांटेशन अगेती करेंगे तो आगे चलकर आपको मंडियों में उन सब्जियों के अच्छे भाव और अच्छे दाम मिलेंगे। किसान भाइयों, किसी भी सब्जी वर्गीय फसल या फिर किसी अन्य वर्गीय फसलों को यदि आप अच्छे दाम पर बेचना चाहते हैं तो ज़रूरी ये है कि आप मंडियों में उस टाइम पर अपना उत्पाद पहुंचाएं जिस टाइम पर मंडियों में उस चीज़ की कमी होती है। यदि आप ऐसे टाइम पर अपना उत्पाद मंडियों में पहुंचाते हैं तो आप निश्चित ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। और यदि किसान भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी खेती बाड़ी संबंधित वीडियो डालूं तो आपको तुरंत ही उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जो हमारी पहली सब्जी वर्गीय फसल है किसान भाइयों, जिसकी आप अगेती नर्सरी तैयार कर सकते हैं, वो है मिर्च। किसान भाइयों, मिर्च की खेती अपने भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है और मिर्च की उत्पादकता दो प्रकार से होती है। एक तो लाल मिर्च बेचने के लिए किसान भाई उसकी खेती करते हैं और एक हरी मिर्च। तो जो किसान भाई हरी मिर्च की खेती करना चाहते हैं वो खरीफ के लिए इस समय अच्छा समय चल रहा है। इस समय आप जो है तो मिर्च की नर्सरी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, खरीफ के सीज़न में मिर्च की नर्सरी डालते वक्त ये ध्यान जरूर दें कि मिर्च पर नर्सरी पर आपके ज़्यादा पानी का प्रकोप ना हो। आप ऐसे किसी खेत का चुनाव करें जहां पर पानी ना रुकता हो और जैसे ही बारिश होती है वहां से निकल जाए, या फिर आप किसी टेंट या ड्रेसिंग टाइप का बना सकते हैं जिससे कि नर्सरी पर पानी ना पड़े। तो किसान भाइयों, आप इस समय मिर्च की नर्सरी डाल सकते हैं। अब दूसरी जो हमारी सब्जी वर्गीय फसल है किसान भाइयों जिसकी आप नर्सरी डाल सकते हैं वो है बैगन। किसान भाइयों, बैगन ऐसी फसल है जो कि वन टाइम फसल होती है। कहने का मतलब है किसान भाई, यदि आप इसे एक बार प्लांटेशन कर देते हैं सही समय सही टाइमिंग पकड़कर तो आप ये मान के चलिए कि आपको बैगन साल भर उत्पादन देता है। और किसान भाइयों, बैगन प्रति एकड़ इतना उत्पादन देता है कि आप की सोच नहीं सकते कि उसकी सीमा क्या हो सकती है। तो आप बैगन की नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों। मैंने बैगन की वैरायटी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसे मैं आई बटन पर दे दूंगा, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं और अच्छी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। बैगन की भी नर्सरी तैयार करते वक्त किसान भाइयों को ऐसे ही खेत का चुनाव करें जहां पर पानी ना रुकता हो और क्यारियां बना लिया हो सके तो टेंट टाइप से बनाकर पॉलीथीन लगाकर उसे पॉली हाउस की तरह कवर कर दें ताकि आपकी बैगन की नर्सरी अच्छी तरीके से तैयार हो। किसान भाइयों, जो अब हमारी तीसरी सब्जी वर्गीय फसल है जिसकी आप खेती कर सकते हैं और इसकी नर्सरी अभी डाल सकते हैं वो है टमाटर या टोमेटो। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि टमाटर का रेट गर्मियों और खरीफ के मौसम में कितना हाई रहता है। इस समय तो टमाटर 60-80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी बिक जाता है। तो किसान भाइयों, आप इस समय टमाटर की नर्सरी डाल सकते हैं और यदि आप अगेती टमाटर की नर्सरी अभी डाल देते हैं तो 1 महीने बाद जब आपका प्लांटेशन हो जाएगा टमाटर का तो अर्ली टमाटर आपका उधर निकलने लगेगा जिससे आप मंडियों पर पहुंचाकर अच्छा रेट ले सकते हैं। और टमाटर भी किसान भाइयों 4 से 5 महीने चलने वाली फसल है। यदि किसी भी प्रकार का रोग नहीं आता है और आप अच्छा मैनेजमेंट कर पाते हैं, अर्ली ब्लास्ट या लेट ब्लास्ट इस प्रकार के रोगों को यदि आप रोकथाम कर पाते हैं तो आपको टमाटर भी लगभग किसान भाइयों प्लांटेशन के बाद जब उसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है तब से लेकर आपको 4 से 5 महीने तक उत्पादन दे सकता है। टमाटर का भी एवरेज उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है किसान भाइयों, जिससे आप इससे भी लगभग 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपए आसानी से बना सकते हैं। टमाटर मेरी फेवरेट फसल है किसान भाइयों, मैं इसको करता हूँ, इसलिए आप भी सब्जी वर्गीय फसलों में टमाटर की खेती कर सकते हैं। अब यदि किसान भाई अगली सब्जी वर्गीय फसल की बात करें जिसकी आपको नर्सरी तैयार करना चाहिए तो वो है पत्ता गोभी। किसान भाइयों, जो सर्दियों में पत्ता गोभी लगा था वो अब लगभग ख़त्म हो चुका है। अब किसान भाइयों पत्ता गोभी मार्केट में ना के बराबर आ रहा है। तो यदि किसान भाइयों आप इस समय पत्ता गोभी की नर्सरी डालते हैं और 20 से 25 दिन बाद उसका प्लांटेशन कर देते हैं तो आपको मान के चलिए अगस्त तक में
पत्ता गोभी का उत्पादन मिल जाएगा। उस समय मार्केट में पत्ता गोभी नहीं आ पाता है, जिसके कारण यदि आप मंडियों में अपना उत्पाद पहुंचाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रेट मिलता है और बहुत अच्छा रेट मिलने के साथ साथ आपको बहुत अच्छी इनकम भी होती है। लेकिन किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में पत्ता गोभी की खेती करना थोड़ा टेढ़ी खीर होता है, मतलब कहने का मेरा कि बहुत कठिन होता है, क्योंकि किसान भाइयों बारिश यदि ज़्यादा हो जाती है तो इससे आपके पौधे भी ख़राब हो जाते हैं और आपका खेत भी पूरा ख़राब हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों, इसकी खेती करने से पहले आप यह निश्चित कर लें कि आप ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ पर पानी बिल्कुल भी ना रमता हो, और हो सके तो खेतों में मेड़ बनाकर खेती करें, जिससे कि पानी बिल्कुल ही निकल जाए और पौधों के पास बिल्कुल पानी ना रुके। यदि उनके जड़ों के पास पानी का अवरोध नहीं होगा तो निश्चित ही किसान भाइयों आप इसकी भी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और इसी कड़ी में है किसान भाइयों हमारी 5वीं नर्सरी, जिसकी आप नर्सरी डाल सकते हैं, वो है फूल गोभी। फूल गोभी भी किसान भाइयों आप पत्ता गोभी की तरह ही खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी यदि जड़ के पास अधिक पानी का दबाव या भरा हो जाता है तो ये भी गलकर ख़राब हो सकती है। तो आप फूल गोभी की भी नर्सरी इस समय डाल सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों आप ये हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी नर्सरी डालें तो नेट हाउस वगैरह बनाकर डालें, ताकि बरसात के मौसम में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये किसान भाइयों कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें थी जिनकी नर्सरी आप यदि जून के प्रथम सप्ताह से लेकर अंत सप्ताह तक डालते हैं तो जैसे ही आपका जुलाई लास्ट होता है और अगस्त में इनका प्लांटेशन आप कर देते हैं तो आप निश्चित ही इनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों जो हमारी पुरानी सब्जी वर्गीय फसलें चल रही होती हैं वो लगभग खरीफ का मौसम आते आते अंत हो जाती हैं, तो किसान भाई नई फसलों की तैयारी करते हैं। ऐसे में यदि आप अगेती नई फसलों की नर्सरी तैयार कर लेते हैं, उनका प्लांटेशन कर देते हैं, तो आप अर्ली उत्पादन ले सकते हैं और मंडियों में अपना उत्पाद पहुंचा सकते हैं, जिससे आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो यही जानकारी थी किसान भाइयों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी खेती बाड़ी संबंधित वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। धन्यवाद।